नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन की बात। कुरुक्षेत्र में भी शंख बजे थे युद्ध के ऐलान के साथ। आज भी मिसाइलें गूंज रही हैं दुनिया के आसमान के साथ। तब भी अहंकार ने महाभारत की आग लगाई थी, आज भी वही घमंड दुनिया को जंग दिखा रहा है साथ। कुरुक्षेत्र वार में भी युद्ध धर्म और सत्ता के संघर्ष के बीच पैदा हुआ था और अंततः दोनों पक्षों को भारी विनाश लीला झेलनी पड़ी। यह युद्ध मात्र 18 दिनों तक चला, लेकिन लाखों योद्धाओं की मृत्यु हुई थी। इससे यह संदेश मिला कि युद्ध में जीतने वाला भी अंततः बहुत कुछ खो देता है। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना, सबसे महंगे हथियार और सबसे बड़ी सुपर पावर, लेकिन फिर भी जंग खत्म नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यह कह रहे हैं कि हम जीत गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप ने जीत का ऐलान किया है मगर जंग अभी बाकी है। ईरान युद्ध का असली खेल तो अभी बाकी है। अगर जंग हो गई हो तो जंग अभी भी जारी क्यों है? क्योंकि असली कहानी अभी बाकी है। और आज हम आपको बताएंगे ऐसी 7 वजह है जो बताती हैं कि ईरान को हराना इतना आसान काम नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं मानना चाहिए। और यही यकीन मानिए कि इस कहानी में राजनीति भी है, रणनीति भी है और थोड़ा सा ट्रंप स्टाइल का ड्रामा भी है। पहला कारण बताते, हॉर्मुज का खेल। इस पूरे युद्ध का असली केंद्र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऊर्जा की धड़कन है। अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया के पेट्रोल डीजल के दाम हिल सकते हैं और अभी यही हो रहा है। ईरान ने इस समुद्री रास्ते को इतना जोखिम भरा बना दिया है कि बड़े बड़े जहाज भी यहाँ से गुजरने से डर रहे हैं। अब सोचिए कि दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना लेकिन एक सक्रिय समुद्री रास्ते में सस्ते ड्रोन और मिसाइल से परेशान है। यानी मामला थोड़ा ऐसा है जैसे टैंक लेकर मच्छर मारने निकले हो। दूसरा कारण, सस्ते हथियार, बड़ा असर। ईरान की सबसे बड़ी ताकत है उसकी एसिमेट्रिक वॉरफेयर रणनीति। मतलब महंगे हथियार नहीं बल्कि सस्ते लेकिन खतरनाक हथियार। ड्रोन, एंटीशिप मिसाइल, समुद्री माइंस। इनकी वजह से अमेरिका की नौसेना को हर जहाज को सुरक्षा देनी पड़ सकती है और यही आसान काम नहीं है, क्योंकि युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं रणनीति से भी जीते जाते हैं। तीसरा कारण, लीडर बदल गया, सिस्टम नहीं। जंग की शुरुआत में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। ईरान के जो शीर्ष नेता हैं वो बदल गया है और नया नेता सामने आया है। लेकिन यहाँ ट्रंप की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। उन्हें लगा था कि सत्ता बदलते ही पूरी व्यवस्था बदल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ईरान का जो सिस्टम है वो व्यक्ति पर नहीं संरचना पर टिका है। और यही वजह है कि राजनीतिक स्थिरता बनी रही। और चौथा कारण बताते हैं, इजराइल की अलग रणनीति। अब कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। यहाँ एंट्री होती है बेंजामिन नेतन्याहू की। इजराइल के लिए यह युद्ध सिर्फ राजनीति नहीं है, सुरक्षा का सवाल भी है और इसीलिए इसकी जो रणनीति अमेरिका से अलग हो सकती है। कई बार ऐसा भी लगता है कि जंग का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, यह खुद अमेरिका भी तय नहीं कर पा रहा है और यही चीज स्थिति को और जटिल बना देती है। पांचवा कारण, परमाणु कार्यक्रम। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अनुसार ईरान के पास अभी भी एनरिच यूरेनियम के जो स्टॉक है, भंडार हैं, अभी भी उसके पास मौजूद है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ एयर स्ट्राइक से यह समस्या खत्म नहीं होगी। अगर किसी देश को सच में युद्ध रोकना हो तो जमीन पर ऑपरेशन करवाने पड़ते हैं और यही वह जगह है जहां जोखिम कहीं गुना बढ़ जाता है। छठा कारण है जनता का विद्रोह नहीं। ट्रंप ने शुरुआत में कहा था कि ईरान की जनता उठ खड़ी होगी और लेकिन अब तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। कई बार युद्ध उल्टा असर भी करता है। बाहरी हमलों की वजह से लोग अपने देश के साथ और मजबूती से खड़े हो जाते हैं। यानी जिस विद्रोह की उम्मीद थी वह कहानी अभी तक नहीं दिखी और उल्टी पड़ गई। सातवां कारण, तेल की कीमतें। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, युद्ध का असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र में नहीं पड़ता है बल्कि अमेरिका में तेल की कीमतें बढ़ने लगी हैं। आम जनता के लिए सबसे बड़ी खबर यही होती है और उन्हें इसी चीज से फर्क पड़ता है कि कौन सी मिसाइल गिरी, कौन सा बंकर उड़ा, और उन्हें इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क पड़ता है उनके घर से, उनकी गाड़ियों से जिसमें पेट्रोल भरा जाता है। और यही राजनीति का असली खेल है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि जंग सिर्फ बम और मिसाइलों से नहीं जीती जाती,
उसमें राजनीति भी होती है। राजनीति भी होती है तो वो क्या अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से बदल सकती है। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप भले ही जीत का दावा कर रहे हो, लेकिन असली खेल तो अभी बाकी है, क्योंकि सामने खड़ा है एक ऐसा देश जो सामने से झुकने को तैयार नहीं है। और अब सवाल आपसे, क्या यह जंग जल्द खत्म होगी या मिडल ईस्ट में तनाव और बढ़ेगा और पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर आप दुनिया की राजनीति को आसान और दिलचस्प तरीके से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।